मैं आज बात करने वाला हूँ केस टेकिंग पे। क्लिनिक पे कुछ बच्चे आते हैं, उनका कहना था कि बॉस कैंप की केस टेकिंग बताइए, है ना। तो उसी टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ। देखो, केस टेकिंग कैंप की हो या क्लिनिक की हो, सेम होती है। अंतर क्या होता है, जो कैंप में केस आते हैं जनरली कौन कौन से केस आते हैं, कौन कौन से डिसीज़ लेके आते हैं? सेरेब्रल पैल्सी, ऑटिज़म एंड सीपी, एमआर, कन्वर्जन, एडीएचडी, ठीक है, हाइड्रोसेफेलस, माइक्रोसेफेलस। तो ये केसेस आते हैं जनरली कैंप में। तो कैंप के केस में क्या है कि सबसे ज़रूरी है मदर हिस्ट्री, ठीक है, कि जब बच्चा कंसीव हुआ अगर कोई स्ट्रक्चरल चेंज है बच्चे में, तो वो कॉज हम फाइंड आउट करेंगे कि जो कारण रहा है बीमारी का वो फर्स्ट 4 मंथ में रहा है, फर्स्ट से 4 मंथ तक। और अगर कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस में क्या कि ऑर्गन तो बन गए, लाइक जैसे ईयर बन गए, है ना, आइज़ बन गई, टंग बन गई, बट बच्चा डीफ एंड डम्ब का है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता। इसका मतलब क्या है कि जो कॉज मिलेगा वो आफ्टर 5th मंथ मिलेगा, है ना। तो हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना है केस में। मदर की हिस्ट्री ज़रूरी है। मदर अगर अवेलेबल नहीं है, कॉल पे बात करो, ठीक है, फ़ोन पे बात करो, उसको नोट डाउन करो क्या क्या सिचुएशन है। क्योंकि कैंप में हम कैसे केस बुलाते हैं, जनरली जो 20 साल से कम एज के बच्चे हैं उनको ही बुलाते हैं। कारण क्या है कि कम से कम पेरेंट्स को इतना तो रिकॉल रहेगा ही ना। और उससे ज़्यादा बड़े बुलाएंगे तो उसमें दिक्कत रहती है, कोई रिकॉल भी नहीं कर पाते पेशेंट की जो अटेंडेंस होते हैं। तो और सबसे ज़रूरी क्या है केस टेकिंग में, जब आप केस ले रहे हो बच्चे का, तो उस समय उस बच्चे की एक्टिविटी क्या है, वो क्या अनकॉमन है उसमें, तो उस पर ऑब्ज़र्व करके रखना है आपको, ठीक है। तो उस समय क्या एक्टिविटी वो कर रहा है, लाइक जैसे कन्वर्जन का केस है, कन्वर्जन में क्या एक्टिविटी करेगा, है ना। अगर उस समय कन्वर्जन आ रहा है, फिट्स आ रहा है, उसकी वीडियो बना लो, क्योंकि जब आप डॉक्टर को केस रिप्रेजेंट करोगे तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। दूसरा, जैसे कई बार डाउन सिंड्रोम का केस है, तो डाउन सिंड्रोम के केस में क्या होता है, जैसे केस था कि मैंने शायद बताया भी होगा बच्चों को कि डाउन सिंड्रोम का केस है, बच्ची बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, उसका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा काम करता था। तो यहाँ पे रूब्रिक क्या लिया, एंटागोनिज्म एंड सल्विद। तो कई बार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें नोट डाउन करनी होती हैं केस में, केस के दौरान, तो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा ये है, जो नए बच्चे हैं क्लिनिक पे, तो ये ज़रूरी नहीं है उनको केस मिले, क्योंकि ऑलरेडी सीनियर्स काफ़ी हैं, हमें 40 के अराउंड केस टेकर चाहिए होते हैं वहाँ पे। तो ज़रूरी नहीं है सबको केस मिले, तो ये सोच के न जाए कि केस मिलेगा, ठीक है। जो भी काम मिले, ड्यूटी किसी पैनल के डॉक्टर के पास ड्यूटी लग रही है वहाँ ड्यूटी करें, और सीखना है बेसिकली, है ना। ये जो सीनियर केस ले रहे हैं आपकी, उनके पास बैठें, ठीक है। बाकी जो क्लिनिक पे बच्चे आते हैं उनको सबको मैंने पढ़ाया है, क्या क्या बीमारी का क्या कॉज होता है, क्या कारण होता है, कैसे निकालना है उसको, वो सब पता है आपको, ठीक है। जो जूनियर बच्चे हैं वो उनको अटेंड करें, ठीक। और मैं इस कैंप में रहूँगा नहीं, तो एब्सेंट रहूँगा, तो आप लोग अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट फॉर कैंप। थैंक यू।